क्या कहा था, क्लॉड के सारे मॉडल फ्री दिलाऊंगा, और इस बार तो एक चीज और ऊपर कर दी, क्लॉड डेस्कटॉप के अंदर सारे मॉडल फ्री हो रहे हैं। देखो, ओपस 4.8, 4.7, क्लॉड फेबल, सोनेट, ये सारे मॉडल एब्सोल्युटली फ्री चल रहे हैं। कहा के अंदर, क्लॉड डेस्कटॉप के अंदर। ये देखो गेटवे सेटिंग कर रखी है। और इसके अलावा यहाँ तो ठीक है, अगर VS कोड में जाऊंगा और टर्मिनल में मैं यहाँ पे आता हूँ स्लेश मॉडल, इसके अंदर भी देखो मेरे पास में फेबल, सोनेट, ओपस सब एब्सोल्युटली फ्री है। और यहाँ पे देखो API यूसेज बिलिंग, यानी कि जो सेटिंग कर रखी है वो मेरी बिलिंग से हो रही है, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये तुम्हारे सिस्टम में हो जाएगा, लेकिन एक चीज याद रखना, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, लेकिन एक भी चीज अगर मिस करी तो सेटिंग नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सेटअप करेंगे पहले CLI के अंदर में, फिर करेंगे क्लॉड डेस्कटॉप के अंदर में, उसको रन करेंगे, टेस्ट करेंगे और कुछ डेवलप करेंगे। अब एज यूजुअल हमें क्या करना है, सबसे पहली स्टेप में क्या करना, अगर तुम्हारे पास में एंटी ग्रेविटी और VS कोड है तो उसके पास जाना और उसको यहां बोलना अनइंस्टॉल ऑल क्लॉड। ठीक है, ये सबसे पहले करना, सबसे पहले जितना भी तुम्हारे पास में क्लॉड है सारा अनइंस्टॉल कर देना, फ्रेश इंस्टॉलेशन हमें करना पड़ेगा। ये होने के बाद में क्या करेंगे, एज यूजुअल हमें जाना है गूगल क्रोम पे। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग करेंगे न्यू विंडो, सॉर्टेड। एंड न्यू विंडो पे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, नीट एंड क्लीन। एंड यहाँ पे जाना है क्लॉड डेस्कटॉप डाउनलोड, ये पहली वेबसाइट दिखेगी, इसको ओपन कर लेना। अब देखो दो चीज करने वाले हैं, पहले हम लोग CLI में करेंगे, उसके बाद में हम लोग क्लॉड डेस्कटॉप में करेंगे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, टर्मिनल से करते हैं, ताकि टर्मिनल में आपको ये संतुष्टि हो जाए कि हाँ मैंने जो सेटिंग करी है वो काम कर रहा है। यहाँ पे जाना थोड़ा नीचे, क्लोड कोड या टर्मिनल दिख रहा है, इंस्टॉल पे क्लिक करना, एक नया डॉक्यूमेंटेशन ओपन होगा। ठीक है, और यहाँ पे विंडो पावर शेल, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना, यहाँ पे आना पावर शेल, और इस तरह का आपको एक इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हिट एंटर करना और आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। कैसे चेक करोगे, क्लॉड माइनस माइनस वर्जन, मैंने बहुत सारे वीडियो में बता दिया है, आपको यहाँ पे वर्जन आ जाएगा। ये हमारी इस तरह की सेटिंग हो गई, हमारे पास में क्लाउड कोड इंस्टॉल हो गया है, लेकिन क्लाउड डेस्कटॉप नहीं हुआ है। अब बात है कि हमें एक आईडी चाहिए, आप VS कोड लेना, गूगल एंटी ग्रेविटी लेना, कोई बात नहीं, सब सेम है। अब आपके पास नहीं है तो यहाँ पे जाना VS कोड इंस्टॉल, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आना और आपके सिस्टम के हिसाब से डाउनलोडिंग कर लेना, विंडोज, मैक, लिनक्स, सॉर्टेड। हो जाएगा तो क्या करेंगे, हो जाएगा तो क्या करेंगे, VS कोड ओपन करेंगे, यहाँ पे सर्च बार में जाना और यहाँ पे जाना विजुअल कोड स्टूडियो, इस तरह का आपको एक इंटरफेस दिखेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लॉड की फाइल को ओपन करना है, डॉट क्लॉड। कैसे ढूंढोगे, बहुत से लोग इस चीज को मिस करते हैं, कहते मुझे फाइल ही नहीं मिल रही, आपने प्रॉपर डाउनलोड ही नहीं किया तो कैसे मिलेगी। कैसे चेक करोगे, आपके सिस्टम में जाना और यहाँ पे दिस PC, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ बिल्कुल, इसको ओपन करना। यहाँ पे तुम्हें यूजर दिख रहा होगा, इस यूजर में जाना, यहाँ पे तुम्हारा नाम दिख रहा होगा, इसमें जाना और यहाँ पे तुमको क्लॉड दिख रहा होगा। ये बेसिकली हाइड हो सकता है, तो क्या करना है, देखो यहाँ पे मतलब ये हाइड हो सकता है, क्या करना है, यहाँ जाना प्रॉपर्टीज, इसमें प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना और यहाँ पे दिख रहा है हिडन, इस हिडन को ओके कर देना, तो तुमको क्लॉड का फोल्डर दिख जाएगा, नहीं तो ये नहीं दिखने वाला है। अगर इसको मैं ओपन करूंगा तो इसके अंदर तुम्हें इतनी सारी फाइलें दिखेगी, है ना। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर फोल्डर को क्लॉड के अंदर में ओपन करना है। दो तरीका है, यहां जाना और यहां मैं कर सकता हूं क्लिक करने के बाद में ओपन, ठीक है, और यहां पे आपको ओपन विथ कोड का ऑप्शन भी आ रहा होगा। एक तो ये ऑप्शन हो गया, अगला अल्टरनेट हो गया VS कोड के अंदर जाना, यहां फाइल पे जाना, ओपन फोल्डर, और स्टेप बाय स्टेप से मैंने बताया यूजर, और यहाँ पे जाना और यहाँ पे आपको डॉट क्लोड का फोल्डर दिखेगा, इसको यहाँ पे ओपन कर लेना। मैं इस टर्मिनल को अभी के लिए बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रही सेटिंग डॉट जेसन, ये हमें बनानी है, अगर नहीं बनी हुई है, अगर बनी हुई है तो बहुत बढ़िया बात है, इसको ओपन करना और इसमें इस तरह का कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, ये अलग ही इसमें कुछ होगा, मतलब इसमें सिर्फ थीम को लेके इतना सा तुम्हें सेटिंग मिलेगा। अगर तुमने थीम यूज करी है तो लॉगिन करने के लिए पूछेगा, लॉगिन मत करना ना, इसको लॉन्च करना। अब हम लोग API लिंक कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, क्या मिलेगा, तो अब देखो वापस से गूगल पे जाना और यहाँ पे टाइप करना aerolink.let, इस तरह का एक इंटरफेस से पूछेगा ह्यूमनो, यस, यहाँ पे आपको बोलेगा, अगर आपने साइन इन नहीं कर रहा है, मैं करता हूँ गो टू डैशबोर्ड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है,
मैं क्या करता हूँ यहाँ पे करता हूँ साइन आउट, सब चीज स्क्रैच से बताता हूँ एक एक चीज ताकि तुम लोग फॉलो कर पाओ। साइन इन विद गूगल, कंटिन्यू गूगल, और मैं ना इस बार मेरी दूसरी ईमेल आईडी चूज कर लेता हूँ, मैं चूज कर लेता हूँ ये वाली। और ये ईमेल आईडी चूज करने के बाद में ये मुझसे पूछेगा कि आपका अकाउंट है ये वो, वेरीफाई करने के लिए आपको वो सब कर लेना है, पासवर्ड दे देना है और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना है फर्स्ट टाइम पे, और उसको सारी परमिशन देनी है, अकाउंट परमिशन नहीं देनी है। वेरीफाई विद टेलीग्राम अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। अब इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा, आपके पास में बैलेंस वैलेंस सब जीरो होगा, सब आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये बोलेगा कि अगर आपको यूसेज करना है तो आपको इसको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा टेलीग्राम से। क्यों? क्योंकि आप इसको अननेसेसरी गलत कामों के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ टेलीग्राम पे क्लिक करना और ये बोलेगा ओपन टेलीग्राम डेस्कटॉप, व्यू इन टेलीग्राम को ओपन करना, एंड यहाँ पे आपको ज्वाइन चैनल का ऑप्शन आएगा, इस पर ज्वाइन चैनल करना। और यहाँ पे ज्वाइन चैनल करने के बाद में आपको आएगा कि भैया मैंने इसको वेरीफाई कर लिया है, एंड वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, इस तरह का आपको मैसेज दिख जाएगा। वो हो जाएगा यानी कि आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो चुका है। मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे आपको टोकन दिखने लग जाएंगे। अब मेरे पास में एक अकाउंट था, मैंने वेरीफाई कर चुका हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे साइन आउट करता हूँ और वापस से जिस अकाउंट मैंने वेरीफाई किया था उसके अंदर में वापस से उसको लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेरी पुरानी ईमेल आईडी जो है जिसमें मैंने साइन अप कर लिया था, टेलीग्राम से वेरिफिकेशन कर लिया था, उसको मैं देख लेता हूँ। तो वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको कुछ $10 मिलेंगे। अब $10 देखो यहाँ पे मेरे इसमें, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा लॉक्स के अंदर में, तो मैंने कौन से मॉडल यूज करें, फेबल 5, ओपस 4.8 और कितना कंजप्शन हुआ है सब यहाँ पे दिख रहा है। बिलिंग एंड प्लान आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी हमारे पास में फ्री ट्रायल है, मुझे $10 मिल रहे हैं 5 घंटे के लिए और $70 मिल रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, जो कि बहुत होते हैं। इन फेबल ट्राई करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अभी हमारे पास में फ्री ट्रायल है, अब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए इसका डॉक्यूमेंटेशन। इसको यहां से ओपन करना, मेक विंडो लिनक्स। ठीक है, तो विंडोज में हम लोग जाएंगे। अब आप जो है ये नोड वर्जन आपके पास में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, और इंस्टॉल द सीसी क्लाइंट यानी क्लाउड, ये हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये इनने सेटिंग दे रखी है। अब देखो ये बियरर की है, इसको यहां से आप कॉपी कर लेना, एंड ये आपको सेटिंग्स को कॉपी करना है। अब मैंने जो सेटिंग्स बना रखी है वो थोड़ी सी एडवांस बना रखी है, ताकि आपके पास में टोकन का कंजप्शन भी हो। तो ये नोशन का मेरा पेज है, एंड मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे आप देखो मेरी ये वाली जो सेटिंग है ना, इसको हम लोग यहाँ से सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये नोशन का पेज मैं आपको दे दूंगा, आप एज इट इज इसको कॉपी कर सकते हो। सेटिंग्स में जाना वापस से, एंड यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ से करके और यहाँ से पेस्ट कर देना। ओके, अब बोलेगा यूर एपीआई की। अब एपीआई की के लिए हम लोग वापस क्या करेंगे, एरो लिंक जो है उसके अंदर में जाएंगे, यहाँ पे मैं आऊँगा एपीआई की। ओके, एंड मैं पुरानी जो एपीआई की इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये बोल रहा है कि एक बार में 2 एपीआई की ही यूज़ कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली बनाई थी, उसमें $2.26 मैंने कंजप्शन कर लिया है। न्यू की और demo_1 कॉपी कर ली मैंने एपीआई की, और इस एपीआई की को मैं नोट पैड में स्टोर कर लेता हूँ। तुम चाहो तो कॉपी कर लेना, मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। अब जाते हैं VS कोड के अंदर में, और इस एपीआई की को यहाँ पे सिंपली आप पेस्ट कर देना एंड Ctrl+S करना। अब ये हमारी सेटिंग डॉट जेसन हो गई, अब हमारा काम करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें ट्रस्ट होना चाहिए कि कौन से मॉडल इसमें अवेलेबल है और काम कर रहे हैं। तो क्या करना, आपके पास में मैंने एक नोशन का पेज दे रखा है ना, इसके अंदर मैंने कुछ कमांड दे रखी है। अब इस कमांड को आप यहाँ से सिंपली कॉपी करना। ठीक है, वापस VS कोड में जाना, एंड यहाँ पे आप ओपन करना टर्मिनल। टर्मिनल में हमें क्या ओपन करना, यहाँ प्लस के साइन पे जाना और गिट बेश। ठीक है, ये एक वेरिफिकेशन है, ताकि बहुत सारे कमेंट बोलते हैं मॉडल ये फेक है ये वे, इसको यहाँ पे जाना और Ctrl+V, और यहाँ पे आप क्या करना, सिंपली जो आपकी एपीआई की है उसको यहाँ पे पेस्ट करना और हिट करना एंटर। अब ये क्या करेगा, जितने भी अवेलेबल मॉडल है ये यहाँ पे हमको दे देगा। इसको यहाँ से आप कॉपी करना, और हम लोग इसको बोलेंगे यहीं पे जो हमारा VS कोड का इसका एजेंट है, कैन यू लिस्ट ऑल अवेलेबल मॉडल नेम, ताकि जो भी चीज़ें क्लियरिटी हमारी यहीं पे हो जाए, है ना। और इसको हम लोग एजेंट की जगह हम लोग कर देते हैं आज, ताकि कुछ चेंज नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, जितने भी अवेलेबल है मॉडल के नेम वो हमको यहाँ पे प्रिंट आउट कर देगा। अब मीनवाइल वो हम प्रिंट आउट कर रहा है। अब हमारी बात है कि इस मॉडल की टेस्टिंग करते हैं कि मॉडल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप बहुत सारे बोलते हैं मॉडल काम नहीं कर रहा है। देखो
ओपस 4.8, 4.7, फेबल सब अवेलेबल है। अब फेबल की टेस्टिंग करते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा है। क्या करेंगे, वापस से तुम जाना मेरे नोशन में, तुमको एक कमांड और मिलेगी, ये वाली कमांड मिलेगी। इस कमांड को क्या करना, सिंपली जाना और यहाँ पे एक गिट बेश और ओपन करना और विंडो वी में जाना और इसको यहाँ पे एंटर कर लेना। अब यहाँ पे तो क्या करना है, इसके अंदर हमें कुछ चेंज करनी है। यहाँ पे एक तो एपीआई की हमको चेंज करनी पड़ेगी, उस एपीआई की चेंज करने के बाद में हमें मॉडल नेम चेंज करना है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे एपीआई की चेंज कर देता हूँ। और दूसरी चीज चेंज करनी है हमको, मॉडल का नाम। अब अगर मैंने क्या करा, हिट एंटर करूंगा तो फेबल मॉडल से मुझे हेलो का रिस्पॉन्स आना चाहिए। हिट एंटर एंड अगर ये प्रॉपरली कनेक्टेड है तो ये मुझे रेस्पॉन्स देना चाहिए। अगर ये प्रॉपर देगा मतलब कि हाँ हमारा कनेक्शन प्रॉपर है एंड लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ सेकंड्स। तो यहाँ पे उसने हमको मैसेज दे दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं और इसको बोलते हैं व्हाट इट मीन्स। अब एजेंट तो झूठ नहीं बोलेगा ना, तो जो भी रियल चीज होगी बताएगा। जेसन इज रेस्पॉन्सिंग ओके, मॉडल वॉज फेबल, असाइनमेंट रिप्लाईमेंट ओके, मतलब उसने हमें असाइनमेंट का रिप्लाई का मतलब कि हमारे मॉडल्स परफेक्टली काम कर रहे हैं। गुड ओके, सो मैं अभी के लिए इस एजेंट को यहाँ पे मिनिमाइज कर दूंगा। अब हम लोग जाएंगे हमारे टर्मिनल के अंदर में, यहाँ जाएंगे एंड यहाँ पे आई विल गो न्यू टर्मिनल क्लाउड ओके। अब ये पूछेगा ट्रस्ट दिस एपीआई की, डू इट यस स्लैश मॉडल ओके। अब ओपस, लेट्स ट्राई ओपस है, विच मॉडल इज दिस एंड हिट एंटर। फर्स्ट टाइम में आपको रेस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा और लगता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपस आईडी क्लोज का उसने हमें मॉडल बता दिया। अब एक चीज और हम लोग करते हैं, यहाँ पे ये जो मॉडल है ना, इस मॉडल का नाम मैं चेंज करता हूँ। हमें तो फेबल चाहिए ना, तो यहाँ जाते हैं और यहाँ पे क्लॉड फेबल और यहाँ पे माइनस कंट्रोल एस एंड वापस टर्मिनल को क्लिक करेंगे और वापस से हम लोग एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे और आई विल राइट क्लॉड, हिट एंटर। थोड़ा सा तुम ऊपर जाओ, फेबल 5 with API billing slash model and hey which model is this, hit enter। ये रेस्पॉन्स दे रहा है। इतने क्या करते हैं हम लोग, वापस जाते जहाँ से हमने API की बनाई है। अब मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूंगा तो डेमो 1 में $10 कंजप्शन हो गया है और जो यूसेज है, यूसेज के अंदर में देखो 11% दिख रहा है। अगर लॉग्स में जाएंगे तो देखो क्लॉड फेबल, क्लॉड ओपस और ये 2:02 के आसपास अभी वही टाइम हो रहा है, 2:02 हो रहे हैं। तो ये सेटअप तो हमारा VS कोड के अंदर हो गया और ये बहुत परफेक्टली काम कर रहा है। अब बोला कि मुझे टर्मिनल नहीं चाहिए, इसके अंदर ही क्लाउड कोड चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ करके देखें, तुम्हारा भाई है ना। एक्सटेंशन में जाना और यहाँ पे सर्च करना क्लॉड फॉर VS कोड। और याद रखना ये सब सेटिंग जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये सब की सब चीजें हमारी जो है सेम चीजें हमारी हो सकती है एंटीग्रेविटी, क्योंकि एंटीग्रेविटी VS कोड का कॉपी है। ये इंस्टॉल कर लेना, यहाँ पे एक लोगो दिखेगा, इसको यहाँ पे ओपन करना और फर्स्ट टाइम पे हमेशा टाइम लेगा। मैं क्लिक करूंगा न्यू सेशन एंड यहाँ पे मैं करूंगा स्विच मॉडल ओके। तो देखो फेबल दिख रहा है और यहाँ पे टाइप कर देता हूं मैं हाय। तो इतना प्रूफ देने की मुझे जरूरत नहीं है, आई थिंक ये यहाँ पे हमारा काम कर रहा है। अब बात है भाई कि डेस्कटॉप के अंदर कैसे करना है, वो एक ट्रिकी पार्ट है, उसको अच्छे से फॉलो करना, नहीं तो सब चला जाएगा। ये काम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस जाते हैं हमारे क्लॉड पे, क्लॉड के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे एंड यहाँ पे हमें क्लॉड डेस्कटॉप करना है मैक और विंडोज के लिए। पास यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और डाउनलोडिंग मेरा स्टार्ट हो जाएगा। ये जो फाइल होगी EXE, ये आपकी 6 MB की होगी। इसको आप हिट क्लिक कर देना और आपको क्लॉड डेस्कटॉप जो है डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में वो आपकी स्क्रीन पे लॉन्च होगा और लॉन्च होने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह का प्लेन इंटरफेस दिखेगा, तो आपको यहाँ पे लॉगिन नहीं करना है, ठीक है। आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, उस 3 डॉट्स के ऊपर में हमको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको जाना है हेल्प में, ट्रबल शूटिंग, और यहाँ पे जाना है अनेबल डेवलपर मोड। जैसे इसको करोगे आपका जो क्लॉड डेस्कटॉप है वो रीस्टार्ट होगा, याद रखना रीस्टार्ट होगा। वापस 3 डॉट पे क्लिक करना, डेवलपर ऑप्शन पे जाना, कॉन्फ़िगर थर्ड पार्टी इंटरफेस, आपका नया विंडो ओपन हो जाएगा। सो थर्ड पार्टी इंटरफेस ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ दिख रहा है आपको गेटवे बेस URL। ये URL कहाँ से लाओगे, एरो लिंक पे हमारा पास जो था उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे हम लोग वापस से जाएंगे एक बार और यहाँ पे, और इसके हम लोग जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में
विंडोज, यहाँ पे देखो ये बेस यूआरएल है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और जो क्लाउड कोड है इसके अंदर में जाके इसको सिंपली तुम्हारे सामने वापस यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब बोलेगा एपीआई की, जो एपीआई की बनाई थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना और यहाँ पे पूछेगा ऑथ स्कीम में यहाँ पे पूछना एक्स एपीआई की, क्रेडेंशियल में स्टैटिक एपीआई की। ये हो गया। अब इसके बाद में करना, यहाँ पे दिख रहा है टेस्ट कनेक्शन। अगर यहाँ पे ग्रीन आ गया मतलब जो तुम्हारा कनेक्शन है वो प्रॉपरली हो गया है। फाउंड 7 मॉडल 1 टोकन कंप्लीशन इन 165 मिलीसेकंड और यहाँ पे करना है अप्लाई चेंज और सेव। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा क्लॉड के अंदर में तो देखो मुझे सारे मॉडल दिख रहे हैं। सबसे पहले ट्राई करते हैं, हे विच मॉडल इज दिस। और अभी के लिए मैं अपने टोकन बचाने के लिए जो एफर्ट्स है ये एफर्ट्स को मैं लो कर लेता हूँ एंड हिट एंटर और वो यहाँ पे अभी मेरे लिए रेस्पॉन्स देने लग जाएगा। फर्स्ट टाइम में हमेशा रेस्पॉन्स स्लो मिलेगा। एक चीज जानना, अगर तुम्हें ये सेटिंग नहीं मिल रही है तो मैं एक डॉक्यूमेंटेशन दे दूंगा, वो भी तुम फॉलो कर सकते हो। लेकिन याद रखना जब भी तुम इंस्टॉलेशन करोगे तो सबसे पहले अनइंस्टॉल कर देना हर कोई चीज, मतलब क्लाउड डेस्कटॉप की सारी चीजें अनइंस्टॉल होनी चाहिए। एक बार हम लोग फेबल भी ट्राई कर लेते हैं, काम कर रहा है। विच मॉडल इज दिस। और देखो ये कोवर्क है, यानी कि ये कोवर्क में भी काम कर रहा है और कोड में भी काम कर रहा है। कोड में भी देखो क्लाउड फेबल। अब मैं क्या करता हूँ, कैन यू क्रिएट अ एनिमेशन फॉर एलएलएम मॉडल और छोड़ देते हैं। अब जो भी रेस्पॉन्स देगा लेट इट सी। यहाँ पे जाते हैं हम लोग कोड में। अब अगर मैं कोड में चाहूँ तो वो भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मुझे विच मॉडल इज दिस, तो मुझे पूछेगा सिलेक्ट फोल्डर, मतलब कि मैं यहाँ पे किसी भी तरह की कोडिंग कर सकता हूँ, सेटिंग कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ और ये दोनों में परफेक्टली काम कर रहा है। और कोवर्क जो है वहां भी उसने काम करना चालू कर दिया। अब देखते हैं कि टोकन कंजप्शन कितना हुआ है। वापस से गूगल पे जाना और हम लोग जाएंगे यहाँ पे यूसेज में। यूसेज में जाओगे तो 14% में इसके ऊपर रिफ्रेश कर लेता हूँ। और गेटवे ऑपरेशन, यानी अभी जो भी काम हो रहा है हमारा गेटवे हो रहा है। 40% यूज्ड, 6% मेरा अभी अवेलेबल है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इसमें मैं तुमको एक लिंक दूंगा, तुम उस लिंक से जाके ही तुम उसको साइन इन करना, उससे तुमको डायरेक्टली तुम्हें क्रेडिट मिल जाएंगे। और एक चीज रखना, अब तक वेरीफाई नहीं करोगे टेलीग्राम से ये काम नहीं करेगा। अगर तुम्हारी कंट्री में टेलीग्राम नहीं है, डिस्कॉर्ड से भी तुम इसको वेरीफाई कर सकते। बिलिंग एंड प्लान में ये इनिशियली 2 हफ्ते के लिए फ्री है, 2 हफ्ते के लिए फ्री है। जब ये खत्म हो जाए तो तुम क्या करना, तुम्हारा ईमेल आईडी चेंज कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और मैं एक बार देखता हूँ कि यहाँ पे डिस्कॉर्ड में देखो क्रिएटिंग एलएलएम, तो उसने HTML एनिमेशन उसने बनाने लग गया है। एंड हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं क्या बनाता है। मैं भी देखता हूँ कि इसका रेस्पॉन्स कैसा होता है, टोकन कितना कंजप्शन हो। अभी बज रही है 2:09, लेट्स वेट एंड सी। सो इसने हमें रेस्पॉन्स दे दिया है। अब इसने बनाया था एलएलएम एनिमेशन, मुझे फाइल मिली नहीं। मैं उससे पूछा तूने लोकेशन कहाँ है, तो उसने मुझे कोई अंदर की लोकेशन बताई जो मैं जाना नहीं चाहता। तो मैंने उससे बोला कि भैया क्या उसका डाउनलोड फोल्डर मूव कर सकते हो। उसने मुझे बोला कि एक फोल्डर बना दो। तो मैंने क्या करा है, एलएलएम फोल्डर बना दिया और उसके अंदर में उसने उसको करंटली मूव कर दिया। ये क्या रखना, यहाँ से फोल्डर बना सकते हो तुम। तरह से आप जाओगे और यहाँ पे कोई फोल्डर बना सकते हो और यहाँ पे टैग कर सकते हो ताकि आपकी फाइल आपको ढूंढने में आसानी रहे। अब इसको हम लोग रन करके देखते हो। तो मैंने क्या करा, उसको डाउनलोड बनाया। तो यहाँ पे अगर देखो डाउनलोड के अंदर में टेस्ट, और अभी इसने मतलब 2:16 पे इसने हमारी बना दी। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा। ओके, तो हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे काम करता है उसके लिए बनाया था एंड उसने हमको इस तरह का कुछ कूल सा एनिमेशन बना के दिया है। दिस रियली लुक्स कूट एंड क्लाउड फेबल लिटरली पावरफुल है एंड आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अब बात है कि टोकन कंजप्शन कैसे हुआ है। तो यहाँ पे आते हैं एंड देखते हैं 36% यूज हो गया है। और हम लोग इस ये ब्रेक भी नहीं हुआ है। कोई कहता है ब्रेक हुआ है, मेरा अभी तक एक बार ब्रेक नहीं हुआ है। लॉग में जाएंगे, 216 पे मेरी क्वेरी थी, 213 पे मेरी पहली क्वेरी, 214 पे इसने कर दिया था, 216 मैंने उससे चेंजेस करवाए एंड इस तरह से मुझे आउटपुट मिल गया। अब आप इसको ट्राई कर सकते हो। इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नोशन ये जो है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। मेरे ड्राइव से उठा लेना, कौन से मॉडल अवेलेबल है वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो एंड इसको ट्राई करो। टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड से ही ये वेरीफाई होगा, अदरवाइज आपको क्रेडेंशियल नहीं मिलेंगे। मेरे रेफरल से आओगे, इस वाले रेफरल से ट्राई करोगे तो आपको डायरेक्टली 10 क्रेडिट मिल जाएंगे। लेकिन ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और ये आज चल रहा है 4/7/2026 2:19 पे चल रहा है। कल चले आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। सो अगर नहीं चलता है तो मैं कुछ और अल्टरनेट लेके आऊंगा। अगर चलता है तो कमेंट में एटलीस्ट थम्स अप कर देना, क्योंकि क्या होता है कि जिनके चल रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिनके नहीं चल रहे हैं बड़े अच्छी बात बोल के जाते हैं कमेंट में, जो कि हर्ट करते हैं इतनी मेहनत करने के बाद में। अगर आपके लिए काम कर रहा है जस्ट थम्स अप,
वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना और एक हाइप का बटन दिख रहा होगा कमेंट के पास में, उसको हिट कर देना। और मैं आने वाले टाइम में एक रैक की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूं ताकि हम लोग उसको यूज कर सकें। हमारे पास में एपीआई तो, लेकिन यूज कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग उसमें कवर करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, हाइप पॉइंट भी साथ में दे देना। और तुम्हारे लिए काम कर रहा है तो एक हिट बनता है, कमेंट में एक थम्स अप दे देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।